जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सर, हम दोनों दीपक मैथ क्लासेस से क्लास 9 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से हम बना कर दिए हैं। पीडीएफ और यूट्यूब दोनों को उपलब्ध है। मेरे चैनल देख रहे हो 500 से ड्रीम क्लासेस है। लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि सब बच्चे पढ़ सके। लॉकडाउन के समय कोचिंग सब बंद है, तो इसी में पूछ रहा हूँ कि सब बच्चे कुछ न कुछ जान लें, तभी कुछ लॉकडाउन टूटेगा तभी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। चलिए, साइंस का हम पहला एनसीईआरटी सब बुक दिए ताकि बोर्ड मानने लायक है, क्योंकि एनसीईआरटी ही बिहार बोर्ड का है। ठीक है, एनसीईआरटी बता रहे हैं। चलिए, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन साइंस का देखा जाए। ठीक है, ठीक है, हम पहला क्वेश्चन को साइंस को पढ़ रहे हैं तुम लोग को। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन साइंस के हम पढ़ रहे हैं। देखिए कैसे लिख पढ़ रहे हैं। बोर्ड है, अंतराणिक बल सबसे अधिक प्रबल है। अंतराणिक बल सबसे अधिक प्रबल होती है ठोस में। क्या होती है? ठोस में। पहला ये हो गया। निम्न से बढ़ती हुई कठोरता के निम्न कौन सा सही है? डी हो जाएगा। क्या जाएगा? डी हो जाएगा। अंतराणिक दूरी सबसे कम है। अंतराणिक दूरी सबसे कम किसका होता है? अंतराणिक दूरी सबसे कम होता है ठोस में। द्रव खाली जगह द्रव का होता है, ये हो जाएगा अपेक्षाकृत संपीड़न तरल होते हैं। इनका भी निश्चित आयतन परंतु आकार अनिश्चित होते हैं। ठीक है, और देखिए हम तुम लोग को दे रहे हैं, भेज रहे हैं। ठीक है, पीडीएफ और यूट्यूब दोनों उपलब्ध है। पीडीएफ और यूट्यूब दोनों उपलब्ध है। अच्छा से पढ़िए, मेहनत कीजिए। लॉकडाउन टूटते ही पढ़ाई शुरू हो जाएगा, पुनः स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, देखिए 5 बोल रहा है। 5 नंबर, निम्न में से यौगिक है। यौगिक क्या होते हैं? यौगिक हमेशा शुद्ध होता है। निम्न में से तत्व हैं। तत्व क्या होते हैं? तत्व सोना। निम्न में से सबसे प्रबल अंतराणिक बल क्या होता है? अंतराणिक बल अंतराणु चीनी का मजबूत होता है। निम्न रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन इनमें कोई नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन में कोई नहीं होता है। ठीक है, चलिए हमारे 2 नंबर बढ़ गए हैं। सेट 2 नंबर को और देखिए, इसमें लिखा है निम्न में से कोलाइडी है। कोलाइडी कौन होता है? कोलाइडी होता है दूध। निम्न में से निलंबन है। निलंबन क्या होता है? निलंबन होता है आपका मिट्टी का पानी। मिट्टी जो घोलते हैं वह, क्योंकि मिट्टी को 50 बार घोलेंगे और देखते हैं और स्थिर छोड़ देंगे तो नीचे कुछ न कुछ बैठ जाता है, उसको निलंबन कहते हैं। चूने का पानी को भी निलंबन बोल सकते हैं। 3 नंबर, निम्नलिखित में किसका उदाहरण पानी सिरका से है? ठीक है, विलयन का। निम्न में से टिंडर प्रभाव दर्शाता है। टिंडर प्रभाव सी दूध का। निम्न में से कौन जलीय विलयन है? जलीय विलयन है पानी में घोलो सामान्य नमक। अब बोल रहा है धुआं निम्न में से किसका उदाहरण है? धुआं एरोसॉल का। ठीक है, साबुन का पानी है क्लोराइड विलयन। विलयन में कणों का आकार होता है। विलयन में कणों का आकार होता है 10 के पावर -8 से छोटा होता है। ठीक है, और देखिए विलयन में कणों के आकार होते हैं। 9 नंबर बोल रहा है। 9 नंबर, अंतराणिक आकर्षण निम्न में से सबसे प्रबल किसका होता है? डी होता है, सभी में होता है। कहते हैं सभी में होता है। कोलाइडी विलयन है। कोलाइडी विलयन है। तो कोलाइडी विलयन क्या होता है? कोलाइडी विलयन क्या होता है? विषमांग होते हैं। विषमांग होते हैं जिनका कण नग्न कुछ दिखाई नहीं देते हैं। 11 के, निम्न में से कोलाइड विलयन है। कोलाइड विलयन कौन है? तो कोलाइड विलयन आपका कौन है? कोलाइड विलयन आपका पेंट होता है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन बोल रहा है तांबा और सल्फर को गर्म करना होता है। निम्न में से कौन जलीय विलयन का मिश्रण है? जलीय विलयन का मिश्रण है वायु जल। निम्न में कौन सा भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है चीनी का पानी में घोलना। चीनी के पानी में घोलना। ठीक है, अब देखिए निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ है सोडियम क्लोराइड। निम्न में कौन सा विषमांग मिश्रण है?
विषमांगी मिश्रण है एमल्सन। 17 के इनमें कौन से यौगिक है? यौगिक मार्बल, ठीक है, मार्बल होता है। और देखिए सेट नंबर 3 का हम बता रहे हैं। अब हो रहा है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज रदरफोर्ड ने। परमाणु के नाभिक में है, परमाणु के ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। परमाणु के नाभिक होते हैं सी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। एक न्यूट्रॉन है, 3 नंबर क्वेश्चन का, एक न्यूट्रॉन होता है, एक न्यूट्रॉन का ए द्रव्यमान के बराबर होता है लेकिन कोई आवेश नहीं होता है। 4 का होता है बी हाइड्रोजन, 4 होता है बी हाइड्रोजन का परमाणु में से क्या नहीं होता है? न्यूट्रॉन में नहीं होता है। 5 एक प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। 5 नंबर का आपका हो जाएगा क्वेश्चन नियम पड़ जाए। 5 नंबर का आपका हो जाएगा बी इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन रखा जाए। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है 6 का एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है प्लस 6 पॉइंट, ये होता है पहला हो जाएगा 1.6 10 का -9 ग्राम। नियॉन की संख्या होती है, नियॉन की संख्या हमेशा 0 होती है क्योंकि नियॉन की परमाणु संख्या 10 होती है, अंतिम कक्षा में 0 इलेक्ट्रॉन होती है। 8 नंबर रेडियो एक्टिविटी की परिघटना की खोज किसने की थी? ठीक है, जगह हेनरी बेरिकल ने, सी, ठीक है। अब देखिए आगे हम बढ़ रहे हैं अपने क्वेश्चन की ओर, 9 नंबर की ओर। समस्थानिक में किन कणों की संख्या समान हो सकती है? ठीक है, हो सकती है सी न्यूट्रॉन के। यूरेनियम का निम्न में से कौन समस्थानिक अधिकतम रेडियोएक्टिव है? यूरेनियम 235। इनमें तथ्य सही नहीं है। तथ्य कौन सही नहीं है? बोल है ना, बी अल्फा कण प्रकाश गति से चलते हैं, ये नहीं है। 12 नंबर का देखिए बीटा कण के निम्न कौन सा तथ्य सही है? कौन सा तथ्य सही है? बीटा कण वास्तविक -e है। क्या बोल रहा है इलेक्ट्रॉन आवेश का मान किसने ज्ञात की थी? रॉबर्ट मिलियन ने। कैनाल कर धनात्मक किरणों की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने खोज की थी। अब देखिए गोल्डस्टीन ने खोज की थी, हो गया ना। अब देखिए आगे सेट, आगे हम बढ़ रहे हैं। कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है, कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है सेलुलोज। क्या होता है? सेलुलोज। कोशिका में जीवनदायी पदार्थ होते हैं, कोशिका में जीवनदायी पदार्थ हैं सी जीवद्रव्य। तो उस घटना का नाम लिखे जो आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए करते हैं, कौन से? गुणसूत्र। उन कोशिकाओं का नाम बताते हैं। पाचन थैली को आत्म थैली कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं? 3 पे हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा। आत्म थैली किसे कहते हैं? आत्म थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को आत्म थैली। किस कोशिकांग को ऊर्जा का संयंत्र कहते हैं? ऊर्जा का संयंत्र कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। भोजन में प्राप्त ऊर्जा निम्न में एकत्रित की जाती है, एटीपी में होता है, ठीक है। उसको भोजन को स्टार्च बोलते हैं, भोजन को संयोग बोलते हैं। अब देखिए हम बढ़ रहे हैं 7 की ओर, ठीक है। 7 हो रहे हैं मियोसिस में संतति कोशिकाएं बनाती है, कौन बनाती है? 4 बनाती है ना, 4। अब उस कोशिकांग का नाम इसमें श्वसन क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया। भोजन का भंडारण करने वाले लवक हैं, भोजन के भंडारण सी अरणीय लवक।
जीन निम्न से होते हैं। जीन किसमें पढ़ते हैं? बी गुणसूत्र में होते हैं। गुणसूत्र में जीन होते हैं, गुणसूत्र में जीन होते हैं। चलिए आयन क्यों बढ़ रहा है? आयन क्यों देखा जाए हमको, आयन क्यों बढ़ रहा है? निम्न में से कौन तने का व्यास बढ़ाने में सहायता करता है? सहायता करता है, सहायता करता है। अब देखिए बता रहे हैं, कुछ बड़ा कर थोड़ा सा तो समझ में आएगा तुम लोगों को। चलिए निम्न में कौन सा करता है? तो ए विभजित करता है। उसमें उत्तर का नाम लिखते जो केवल विभजित करने में भाग वाले भागों को जैसे प्रो छोटे की जड़ की चोटी से कैबियन मिलता है। 2 नंबर का देखिए 2 नंबर का होता है बी विभजित, बी होता है। हाथ की त्वचा एक क्या होती है? हाथ की त्वचा एक क्या होती है? ये पृथ्वी में तक होता है। रुधिर एक तक है। निम्न में से किस ऊतक को कोशिका भित्ति की घटना लिखने होता है? 5वां के बी अस्क्लेरल कायमा होता है। अस्क्लेरल कायमा होता है, ठीक है, अस्क्लेरल कायमा होता है। आगे देखा जाए, आगे बोल रहा है इसमें पैरे कायमा ऊतक को क्लोरोफिलोपल्सिन प्रभुत्व से कहते हैं। क्या होते हैं? क्या कहते हैं? अच्छे से कुछ बोल रहा है। पैरे कायमा ऊतक में जब क्लोरोफिलोपल्सिन से कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं, उसको कहते हैं क्लोरोकाइमा के। निम्न में से कौन जटिल ऊतक है? निम्न में से कौन से जटिल ऊतक है? ठीक है, अब देखिए जटिल ऊतक है 8 नंबर तंत्रिका ऊतक। निम्न में से कोशिकाओं में लंबे तंतु होते हैं। लंबे तंतु किसका होता है? 9 को देखा जाए, लंबे तंतु होता है। 9 को देखा जाए, लंबे तंतु किसका होते हैं? लंबे तंतु होते हैं तंत्रिका ऊतक का लंबे तंतु होते हैं। 8वां का एक होता है, जाइलम होता है। 8वां का जाइलम होता है। अब देखिए 10 नंबर की कालेंकाइमा की कोशिका भित्ति कोने पर होते हैं। जमा होने का मोटी होती है। किसकी मोटी होती है? सी सेलुलोज तथा पेक्टिन का, ठीक है, होता है। अब आगे क्वेश्चन बढ़ा रहे हैं अपन। देखिए मैं लॉकडाउन के समय तुम लोग को बता रहा हूँ, उसको ध्यान दो, याद करो ताकि सहूलियत मिले हम लोग का भी, तुम लोग को इस सहूलियत में आगे पढ़ने के लिए, ठीक है। इसलिए इसको हिम्मत से पढ़ो, ठीक है। हाँ याद कीजिए, अच्छा से पढ़ाई करो तुम लोग, जो होगा हम लोग कर ही रहे हैं। चलिए बोल रहा है द्विपद नाम प्रति द्विपद बोल रहा है इसमें कि द्विपद नाम पद्धति का प्रस्ताव किसने किया था? द्विपद जो है नाम पद्धति का प्रस्ताव किसने किया था? आपको क्या करना है? कैरोलस लिनियस बीएफ सही है। वर्गिकी का वैज्ञानिक है। 2 नंबर एकीकरण। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है 3 का हो जाएगा
बी होमोसेपिशियंस, बहुत भी परीक्षा में बहुत बार चुका है होमोसेपिशियंस, ध्यान दीजिएगा मैं बात जो बोल रहा हूँ, बहुत बार पूछना चुका है। 4 नाम देखा जाए 4 बोल रहा है कि कौवा के भोजन प्राप्त करने के पद्धति को परपोषी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? परपोषी। क्या बोलते हैं? परपोषी बोला जाता है। कीटोगेमी शब्द है, ठीक है, तो पहला होता है, इसके अंदर होगा पहला। कीटो का अर्थ खुला हुआ तथा गेमी का अर्थ है जुआ, ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। टोटल देख लीजिए ये आता है, ठीक है। अब देखिए 6 नंबर बोल रहा है निषेचन के पश्चात भ्रूण बनने वाले पौधे की डिचवीन है। बी थैलोफाइटा। निषेचन के पश्चात भ्रूण न बनने वाले पौधे की डिजाइन होते हैं। छौवा का देखो, छौवा होता है टेरिडोफाइटा। सातवां होता है कई सवाल निम्न डिजाइन बनाते हैं टेरिडोफाइटा। 8वां होता है निषेचन के पश्चात भ्रूण में बनने वाले पौधे को डिचवीन है थैलोफाइटा। निम्न पे देखो 9 बोल रहा है निम्न में से कौन सी सब डिवीजन में बीज के फल अंदर बनते नहीं होते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सी सब डिवीजन के फल के अंदर बंद नहीं होते हैं, कौन नहीं होते अंदर बंद, ये बताना आपको है। देखिए 9 नंबर का हो जाएगा बी एंजियोस्पर्मी। निम्न में से कौन सा सब डिवीजन के बीच फलों के अंदर बंद होते हैं, वो नहीं होते थे एंजियोस्पर्मी। अब बंद होते तो हो जाएगा जीमोस्पर्मी, बंद नहीं होते हैं। स्पंजन की 5 है बी फ्लैटी हेलिमिंथिस। 12 बोल रहा है निम्न में से कौन पौधे सहजीवी संबंध बनाते हैं, सहजीवी लाइकेन कहते हैं, लाइकेन बनाते हैं, सहजीवी परजीवी लाइकेन बनाते हैं। लंबा वीडियो आ रहा है लेकिन सब देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में हटाइएगा मत। तुम भविष्य सवाल है, देखो लॉकडाउन चल रहा है, पढ़ाई होगा कहीं और कितने दिन चलेगा कोई पता नहीं है, इसलिए अच्छा से देखिएगा इसको, ठीक है। लॉकडाउन खोलते हैं तुम लोग पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब देखिए 8 नंबर की स्थिति है निम्न कौन सा सदिश नहीं है, घनत्व सदिश नहीं है। जंतुओं की गति को कहते हैं गमन, कहते हैं गमन। और निम्न कौन सा अदिश राशि है, अदिश जिसमें दिशा होती है विस्थापन में होती है। 3 नंबर अदिश कौन है, अदिश कौन है ना, अदिश कौन बोल रहा है, ये डोरी अदिश होता है। और स्कूल जाते समय तुम्हारी गति कैसी होती है, और स्कूल जाते समय गति असमान गति रुक जाते हैं, कभी जाते हैं। निजी वस्तुओं को उदाहरण की नहीं सकती, किसमें अदृश्य गति होती है, अदृश्य दिखाई नहीं देते हैं। सी ध्वनि, बेग ध्वनि दिखाई देता है आवाज, इसलिए बेग का ऐसे मतलब होता है, बेग का ऐसे मतलब मीटर प्रति सेकंड। एक भौतिक राशि को मीटर उसका प्रति सेकंड मापा गया थी। यह क्या है, आपका त्वरण होता है। क्या होता है, त्वरण होता है, ठीक है। क्या होता है, त्वरण होता है। अब देखिए 8 बोल रहा है अगर दूरी को व्यक्त एस और समय को टी तब उसका वेग होता है डी चीनी में। अब त्वरण का ऐसा एक मात्रक है डी मीटर प्रति सेकेंड में, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड में होता है, ठीक है। अब देखिए 10 नंबर 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग चल रहा है, अगर उसकी गति समान 10 सेकंड बाद उसका वेग होगा, 10 सेकंड बाद उसका वेग होगा। कुछ नहीं 15/10 कर देना है, कट कर आ जाएगा 1.5,
ठीक है। 1.5 इन 10 नंबर का हो जाएगा आपका बी नंबर मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए 11 नंबर, एक समान वेग से गति करते हुए वस्तु का त्वरण करता है। एक समान वेग से गति वस्तु का त्वरण करता है, आपको हो जाएगा कोई नहीं, समान वेग से इनमें कोई नहीं करता है। अब एक गेंद को ऊपर फेंका गया तो गेंद का त्वरण क्या होता है, ऊपर फेंकने पर गेंद का त्वरण होता है माइनस में, ठीक है, 9.8 मीटर। तेरह है बोर्ड है, यदि दो वस्तुओं के बीच दूरी हो तो उन वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल आपको आर का स्क्वायर होता है, स्क्वायर हुआ है आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर है। और बोर्ड है 14 नंबर है कि निम्न में से कौन स्थिति जी के मान में अधिकतम होगा विषुवतीय रेखा पर किसी स्थान पर, विषुवतीय रेखा के किसी भी स्थान पर यह होता है, ठीक है। अब देखिए आगे हम क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, अपन सेट 9 की ओर बढ़ रहे हैं। इसको पूरा देखिए, लंबा वीडियो हो रहा है लेकिन पूरा देखिए क्योंकि आपको पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों समझ आ रहा है, तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का ऑब्जेक्टिव आ रहा है। एक भी बाहर से 9th के परीक्षा बोर्ड में 9th के परीक्षा होगा, कोई बस उसको में से एक भी बाहर नहीं, इसलिए अच्छा से देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए, बच्चिए सब लोग पढ़ रहे, सब लोग लॉकडाउन का समय लाभ उठाएं उसको। 9 देखिए 9 सेकंड देखिए फेंका, किसका जड़त्व अधिक होगा, किसका जड़त्व अधिक होगा, जड़त्व अधिक होता है आपका लोहे की बॉल का। न्यूटन की गति का प्रथम नियम दूसरा नाम क्या है, न्यूटन की गति का दूसरा नाम क्या है, जड़त्व के नियम। संवेग का ऐसे मात्रक है, संवेग का ऐसे क्या होता है, संवेग का केजी प्रति मीटर सेकेंड। अब बोल रहा है बॉल का मात्रक क्या होता है, केजी प्रति मीटर, ठीक है। अब देखिए जेट इंजन का रॉकेट कार्य विधि कौन सा सिद्धांत लागू होता है, कौन 5 का है, 5 का होता है इनमें कोई नहीं, कोनो नहीं लागू होता है। 6 बोल रहा है, 6 के बोल रहे बॉल का त्वरण में क्या संबंध है, बॉल के त्वरण में क्या संबंध होता है, क्या संबंध है, तो आपको सी नंबर ऑप्शन होगा, क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन होगा, सी नंबर ऑप्शन होगा, ए बराबर एफ बराबर होगा ए बराबर ए बटा में एम, ए बराबर एम है, छोड़ है ना, छोड़ के बॉल त्वरण एफ बराबर एम होता है, पहला हो जाएगा, पहला सॉरी इसमें होगा। निम्न में से किसमें अधिक बल लगेगा, अधिक बल किसमें होता है, बी बक्से के धक्का देना। प्रमोद का ऐसे मतलब क्या होता है, प्रमोद का ऐसे मतलब केजी सेकंड प्रति मीटर होता है, ठीक है। अब देखिए आगे 9 नंबर क्वेश्चन, वो 9 नंबर क्वेश्चन इसमें कि 9 नंबर है ताप तथा प्रणोद में क्या संबंध है, ए ताप बराबर प्रणोद गुणे क्षेत्रफल होता है। निम्न में से किस सबसे कमजोर बल है, सी लोटनी घर्षण बल। 11 के भी देखा जाए, निम्न से सबसे कमजोर बल है, कमजोर बल, उसमें कमजोर इसमें कमजोर, इसमें 11 में हो जाएगा डी घर्षण बल। निम्न में से किस घर्षण से कम मान होता है घर्षण में, असर्पी घर्षण बल में। 13 के देखा जाए, निम्न से किस वस्तु का 15 मीटर प्रति सेकंड में से 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है तो वस्तु का आवेग होता है, ठीक है। बस 10 दूर जोड़ दो, 15 और 10 जोड़ो 25 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। 14 नंबर देखा जाए, 14 बोल रहा है 2 मीटर प्रति सेकंड समान वेग चलती है तो 5 के द्रव्यमान कितना वस्तु बल रहेगा, ठीक है। आपको 10 न्यूटन हुआ कर 10 न्यूटन बल आएगा, कुछ नहीं करना, 10 न्यूटन बल आएगा, कुछ करना ही नहीं इसमें, ठीक है। अब देखिए 15 में क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नियमित गति का असली नियम है, ठीक है, असली नियम है। तो असली नियम आपका मिलेगा आपको 15 नंबर का डी नंबर में, कोई नहीं, असली नियम कोई नहीं होता है। चलिए आगे हम सेट के बढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। निम्न में से
न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सर्वोत्तम नियम के लिए सही सूत्र है। सही टेबल है पहला के BF और GM/r²। सर्वोत्तम गुरुत्वांग नियतांक का मान होता है C 6.610⁻11 न्यूटन प्रति। 3 गुरुत्वीय त्वरण का गणितीय रूप है A G/G/r²। यदि दो वस्तुओं को द्रव्यमान दोगुना कर जाए तो मध्य में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या बढ़ेगा स्वतः के D 4 गुना हो जाएगा। जब इसका दोगुना तो 6 गुना, क्योंकि r² होता है इसीलिए। पचवा पे पृथ्वी तल किस ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे पृथ्वी के आधा होता है। पचवा पे B ये जाएगा। छवा है सूर्य के चारों ग्रहों की कक्षा आकृति होती है। कैसी होती है? दीर्घवृत्ताकार होती है। दीर्घवृत्ताकार होती है। ठीक है। और देखिए 7 नंबर के 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पृथ्वी पर वस्तु का द्रव्यमान होता है। पृथ्वी वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? चंद्रमा वस्तु द्रव्यमान के ऊपर 6 गुना होता है भार। अब बोल रहा है तीन ग्रहों पृथ्वी, बृहस्पति, प्लूटो में सबसे गुरुत्वीय नियतांक अधिक है। जी सब ग्रहों का गुरुत्वीय नियतांक समान होता है। नियत में निम्न में से कौन सी राशि स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तुओं के लिए एक समान रहती है? तो ऊपर से गिरेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जब वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्वीय बल क्या होती है? B की दिशा, गति की दिशा क्या होती है? विपरीत होती है। वीडियो लंबा हो रहा है, उसको हटाएगा तो पछताएगा। वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन तुमको कुछ मिल रहा है, लंबा तो नहीं, तुमको कुछ मिल रहा है इसलिए। ठीक है, क्योंकि फिर लॉकडाउन का समय कब कुछ खुला कब नहीं खुला कुछ अंतर नहीं है, इसलिए उसको पूरा देख लीजिएगा, याद कर लो, इसको कॉपी पर लिख लो, कॉपी को लिखो, याद करते रहो हमेशा, ठीक रहेगा। देखिए ठीक है। अब हो रहा है का कि यदि बॉल को न्यूटन को मापते हैं तो कार्य को क्या मापेंगे? जूल से, जूल मापते हैं क्योंकि कार्य कौन से होते हैं? जूल होता है। अब बोल रहा है 2 नंबर बोल रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर बोल रहा है कि वस्तु के साथ बल की दिशा के किस कोण में क्या कार्य शुरू होता है? 0 डिग्री पर। क्या होता है? 0 डिग्री पर। ठीक है। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इसमें 3 क्वेश्चन, यदि बल एक दिशा वस्तु के साथ एक कोण बनाती है तो वस्तु दोबारा किया कार्य W है। क्या होता है? W/F sin थीटा 0 होता है। ठीक है। और यदि वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गतिमान हो तो वस्तु को तरह किए गए कार्य होता है, स्वतः का C होता है 0 जूल। कुली द्वारा आपका सामान ले जाने पर किया कार्य होता है, कुली द्वारा सामान ले क्या होता है? 9.8, क्योंकि कितना ढोएगा तुरंत कार्य करेगा, वहीं बॉल लगने वाला होगा। ठीक है। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को, 6 नंबर बोल रहा है न्यूटन मीटर का दूसरा नाम क्या है? न्यूटन मीटर का दूसरा नाम 6 के बी गुलाम। निम्न में से किस स्थिति में कोई नहीं किया जा सकता है? गति की दिशा में लंबवत बॉल में कोई काम नहीं किया थे। 7। अब याद कि यदि किए गए कार्य शून्य हो तो वस्तु को बल की दिशा कोण होगा। ठीक है, 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होता है। ठीक है। और देखिए मान लो बोल रहे हैं, इसको हटाएगा मत, अच्छा से देखिए, और 5-10 मिनट हो रहा है। ठीक है, लंबा हो रहा है, लंबा तो नहीं है, बस देखना है तुमको, क्योंकि तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री वाले तीनों है, साइंस का पूरा टोटल पास मार्क यहीं से तुमको मिल जाएगा, 100% गारंटी है, तुमको बोल रहे हैं। देखिए 12 सेट का पहला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें कि तरंग गति के दौरान किसका स्थानांतरण होता है? तरंग गति के दौरान किसका होता है? ऊर्जा का होता है। निम्न में से किन तरंगों का संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? बी ध्वनि तरंग का। लोलक की माध्यम स्थिति में अधिकतम विस्थापन को कहते हैं।
3 के बी आयाम को। वायु में प्रकाश रंग गति क्या है? वायु में प्रकाश के 3×10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। आवृत्ति का ऐसे क्या होता है? हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का ऐसे क्या होता है? हर्ट्ज होता है। अब देखिए छौवा का बोल रहा है। छौवा बोल रहा है आवर्त काल के आवृत्ति में क्या संबंध है? आवर्त का वर्ग 1/2 गुना आवृत्ति होता है। एक यंत्र में आवृत्ति 500 हर्ट्ज का आवर्त काल का होता है d 0.002 सेकंड होता है। तालाब में पानी की सतह पर एक पत्थर फेंका जाता है तो किस प्रकार तरंग उठती है? ये अनुप्रस्थ तरंग होती है। होती है अनुप्रस्थ तरंग उठती है। हम देखिए आगे हम बढ़ रहे हैं अपने सेंटर की ओर। देखिए बोला निम्न में से कौन बायोलॉजी का है? अच्छा से तीनों आ जा रहा है इसमें, ठीक है। मैं दीपक सर तुम लोग को हेल्प कर रहा हूँ, लिख के लिए कॉपी पर कलम पर लिख लीजिएगा और देखते रहिएगा, बस हमेशा देखते रहेगा, याद हो जाएगा। एक बार लिख याद देखिएगा, याद हो जाएगा एक बार, ठीक है। 13 नंबर देखिए। 13 नंबर बोल रहा है इसमें पढ़ेगा निम्न में से कौन सा असंचरणीय रोग है? यही बोर्ड में आता है, मैट्रिक बोर्ड में, यही कंपटीशन में आता है, सब कुछ में आता है। याद करो इसको, एनसीईआरटी बुक है, कभी तुम लोग को नहीं मिलने वाला है, तुम लोग को दे रहा हूँ, ठीक है। 13 में देखिए पहला के बी एड्स होता है। निम्न असंचरणीय का होता है नहीं फैलता है। एड्स कोई दूसरे से छूने से नहीं फैलता है। निम्न में कौन संचरणीय में छूने से फैलता है? ठीक है, क्षय रोग। मलेरिया कारक जो है, मलेरिया कारक जीव कौन है? मलेरिया कारक जीव कौन है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का होता है। एड्स रोग का कारक होता है, एड्स रोग का होता है HIV रिट्रोलियर, ठीक है। चौथा का सी होता है, चौथा का सी होता है, ठीक है। और देखिए आगे हम बढ़ रहे हैं 5 नंबर देखा जाए। 5 बोल रहा है पीलिया से शरीर के किस अंग को प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? बी यकृत को, किडनी को। पीलिया निम्न में से किस द्वारा फैलता है? बी पानी द्वारा। वायु से फैलने वाला रोग है? बी टाइफाइड। वायु से फैलने वाला है टाइफाइड। वीडियो को निरस्त मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, लास्ट है और लास्ट में वो दिखा रहा हूँ, ठीक है। 14 वाले समय बायोलॉजी का ही है। आवश्यक स्थूल तत्व हैं सी है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, स्थूल तत्व होते हैं। 2 बोल रहा है कि पौधे में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है, क्या होते हैं? ए लोहा, मैग्नीशियम तत्व, ये होता है, ठीक है, ये होता है। कीटनाशी का उपयोग है, कीटनाशी का उपयोग है कीटों को मारने के लिए किए गए जाता है। कीटनाशी कीटों को मारने के लिए किया जाता है, ठीक है। सी 4 के निम्न में से कौन सा कविक है? चौथा का सी सल्फर। यूरिया है, यूरिया का है नाइट्रोजन का उर्वरक है, देखिए सोचिए। गोबर की खाद है, गोबर की खाद होता है पशुओं के मल मूत्र राशि छिड़काव तथा कुएं करकट आदि को गला सड़ाकर तैयार करना, ये होता है। क्या होता है? ये हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और देखिए 7 नंबर आप है कब बोल रहा है 7 नंबर? कंपोस्ट की खाद है। 7 का होता है डी, क्या होता है? टून, ए और बी होता है। 7 का डी, बी और सी होता है। सहस्राव फलों के ठूंठ से तैयार किए जाता है और ये होता है कि पशुओं के गोबर से तैयार की जाती है, ठीक है। यानी अब हो जाएगा, अब का हो जाएगा ना। अब देखिए 7 हो जाएगा डी, हो जाएगा डी हो जाता है। 8 वाइली क्लोराइड के कार्बन डाइऑक्साइड वे मिश्रण उपयोग निम्न से किसके रूप से किया जाता है? ठीक है, किस उपयोग में किया जाता है? अब देखिए 8वां का हो जाएगा बी नंबर कवकनाशी। BHC मेलाथियान का उपयोग किस रूप में होता है, किया जाता है? 9वां हो जाएगा ए कवकनाशी। निम्नलिखित में कौन सा गने का रोग है? गने का रोग है 10 के बी ग्रासी सूट।
निम्न में से कौन सा गेहूं का रोग है? गेहूं में रोग होता है, गेहूं में रतुआ होता है। निम्न में कौन सा चावल में कीट होता है? चावल में कीट होता है गुजिया, घुन होता है चावल में, गुंजिया बोलते हैं घुन को। गन्ना प्रजनन स्थान निम्न में से कहाँ से होता है? गन्ना प्रजनन स्थान कहाँ से होता है? आपको मैसूर से होता है। जय हिंद दोस्तों, समाप्त हो रहा है। लाइक सब्सक्राइब शेयर अपने दोस्तों में इतना शेयर करो कि आपको सब दोस्त पढ़े, कोई बाकी न रहो, सबको शेयर करो, ठीक है। फिर लॉकडाउन रूट में पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी की कंपटीशन में हर वस्तु में, हर कंपटीशन में आते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि जहाँ नहीं आने वाला है, ठीक है। हर कंपटीशन में आने वाले आते हैं, ठीक है। इसलिए तुम लोगों को दीपक मैथ क्लासेस के थैंक्स करो, आइए पढ़ो, ठीक है। बच्चों को सबको सब्सक्राइब करो। जय हिंद दोस्तों, ठीक है।